नहीं मैम, मैं समझता हूँ कि अगर उनकी धार्मिक आस्था है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं माँग लेनी चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात है। उस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सलमान खान को और माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। अगर उन्होंने गलतियाँ की है तो उन्हें भी पनिशमेंट एक मिलेगा जो एक सिटीज़न को मिलता है। नहीं, घमंड है तो वो उस चीज़ को जाने, इस चीज़ को घमंड उन्हें दिखा के मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलता। घमंड आदमी का नष्ट हो जाता है। घमंड तो नहीं है, पर अगर वो माफ़ी मांगने वाली बात है, अगर माफ़ी मांग ले तो कोई ज़्यादा इशू तो है नहीं। वैसे मांग लेनी चाहिए माफ़ी सलमान खान को। सलमान खान को अगर धमकी दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं, क्योंकि उसने हिरणों का शिकार करा था। तो क्यों मारा हिरणों को? भाई बेजुबान जानवरों को क्यों मारते हो? भाई उन्हें भी इस धरती पे जीने का हक है। जिस तरीके से सलमान खान जो है बॉलीवुड के किंग माने जाते हैं, वो और शाहरुख खान, तो उनको जो है कह रहे हैं काले हिरण मर्डर को लेकर कि उनका घमंड जो है रावण से भी ऊंचा है। और वो उनको जिस तरीके से अगर वो माफ़ी मांग ले इस चीज़ का तो बिश्नोई समाज जो है माफ़ कर देगा। इसके बावजूद वो माफ़ी नहीं मांग रहे, तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं अगर ये भाषाएँ बोली जाती है कि अगर हम उसकी हत्या कर देंगे तो मैं समझता हूँ भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ ऐसी बातों का बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा सकता है। कोई भी हो। माग वो अदालत में केस है और वो केस में अदालत पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते, बट वो फैसला आना बाकी है। और एक अच्छे नागरिक होने के कारण हमारा दायित्व बनता है कि जो फैसला हमारे कोर्ट में है हम उस पर कोई बयानबाजी तो ना करें। रही बात है माफ़ी मांगने की, तो बिल्कुल मांगना चाहिए। अगर उन्होंने गलत कहा है तो निश्चित तौर पे मांगना चाहिए, लेकिन किसी की हत्या करना और उनके बॉडीगार्ड हट जाए वो मैं गलत मानता हूँ। मैं ये बिल्कुल सही, मेरे नज़र में तो ये सही नहीं है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ये बिल्कुल जायज़, इसको नहीं ठहराया जा सकता है किसी भी अच्छा, सूरत में। जिस तरीके से जो काले हिरण का मामला है उस पर वो कह रहे हैं जो बिश्नोई समाज है कि वो उनको एक देवता की तरह पूजते हैं, अगर वो उनसे माफ़ी मांग ले तो ये मामला वही रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जानबूझकर इस चीज़ को जो है सलमान खान अनदेखा कर रहे हैं। नहीं मैम, मैं समझता हूँ कि अगर उनकी धार्मिक आस्था है तो मुझे लगता है कहीं न कहीं माँग लेनी चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मामला कोर्ट में हो, अभी कोर्ट में वो आरोप साबित नहीं हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है। आज हुआ होगा तो आज मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन अभी तक तो ये मामला साबित नहीं हुआ है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा जाता है कि जब तक ये किसी केस पे अगर साबित नहीं, मामला साबित होता, तब तक उसको कोई एक्यूज़्ड मतलब साबित नहीं किया जा सकता है। तो रही बात है अगर उनकी धार्मिक आस्था उन्हें ऐसा लगता है तो ये बातें बहुत पहले हो चुकी है, आज नहीं हुई है। मैं एक किसी बड़े शायर का एक शायरी है कि अदालत के दरीचों से हम मैंने एक सदा आई है, आज फिर से इंसाफ का इंसाफ तमाशाई है। जिसने इंसानों को मारा वो खुला फिरता है और हमने जानवर मारा और सजा पाई है। उस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सलमान खान को और माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। नहीं, उनका धर्म है, अगर स्थल है तो उसको माफ़ी मांग लेना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। अगर उन्होंने गलतियाँ की है तो उन्हें भी पनिशमेंट एक मिलेगा जो एक सिटीजन को मिलता है। ये हमारा थोड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी जस्टिस आने में थोड़ा डिले हो जाती है। अदरवाइज वो सलमान खान, व्हाट इज सलमान खान, ही इज जस्ट लाइक ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट ए ग्रेट स्टार। होगी उनकी कला है, हो सकता है हमारे फेवरेट भी हो, बट मैं ये नहीं मान सकता कि वो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी बड़ा नहीं हो सकता है। ये देश का ये तहजीब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं हो सकता, चाहे वो सलमान खान हो या कोई और अन्य बड़े नेता हो या पदाधिकारी। अगर उन्होंने गलतियां की है तो उनकी सज़ा मिलेगी, सज़ा तो कानून देगी। उसको हम लोग अपने तरीके से मतलब जो इम्प्लाई करते हैं वो मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। नहीं, घमंड है तो वो उस चीज़ को जाने, इस चीज़ को घमंड उन्हें दिखा के मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलता। घमंड आदमी का नष्ट हो जाता है। देखिए, एक बार माफ़ कर दो किसी को भी तो क्या होता है कि वो बार बार गलती करेगा, लेकिन गलती की सज़ा तो उसको मिलना ही चाहिए। अच्छा, सलमान खान को तो आप जानते होंगे, जानते हैं। क्या लगता है अगर उनमें घमंड है या नहीं है? घमंड तो नहीं है, पर अगर वो माफ़ी मांगने वाली बात है, अगर माफ़ी मांग ले तो कोई ज़्यादा इशू तो है नहीं। वैसे मांग लेनी चाहिए माफ़ी सलमान खान को। माफी मांग लेनी चाहिए। बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई है वो कह रहे हैं कि उनका घमंड जो है वो रावण से भी बड़ा है, इसीलिए उनका अहंकार तोड़ेंगे। खैर घमंड तो हर किसी का ना रहा, सब के टूटना एक न एक दिन तो। अब सलमान खान का अगर घमंड है तो वो भी टूटेगा। वो इसमें ही मांगना कह रहा है तो माफ़ी मांग लेगा तो अच्छी बात है, वरना तो जो अंजाम हो देगा वही।
जैसे सिद्धू मूसेवाले के साथ कर दिया, क्या पता उसके साथ भी कर दें। सलमान खान को अगर धमकी दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं, क्योंकि उसने हिरणों का शिकार करा था, तो क्यों मारा हिरणों को? भाई बेजुबान जानवरों को क्यों मारते हो? भाई उन्हें भी इस धरती पे जीने का हक है, जैसे हम जी रहे हैं तो उन्हें भी जीना चाहिए। तो मारने का हक किसने दिया जानवरों को? नहीं, माफ़ी से क्या मतलब है? किसी जानवर को अगर तुम मारोगे तो उसकी तो सज़ा मिलनी चाहिए। मिलनी इसलिए चाहिए क्योंकि आगे को और लोग ये काम नहीं करेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए जानना चाहेंगे कि कानून कितनी जिम्मेदार है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सड़कों पर जो है सो रहे गरीब मजदूरों पर गाड़ी चलाने को लेकर कई सारे एफआईआर उन पर दर्ज है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती उन पर। ऐसा है, जब शराब पी के गाड़ी चलाओगे तो कोई सेलिब्रिटी हो या एक आम आदमी हो, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर शराब पीने के बाद तुम लोगों पे गाड़ी चढ़ाओगे तो उसकी सज़ा तो हर हालत में मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अच्छा, इस बीच जो है, चलो ये तो हो गई सलमान खान को लेकर, कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्त में होने के बावजूद क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। तो इसको लेकर क्या? नहीं, इसमें तो ये कानून के ऊपर बात है। भाई कानून इसको सही तरीके से लेवे, क्योंकि जो गुंडे बदमाश जो भी हैं वो जेल के अंदर है, अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो वो गलत है। फिर समझो कि हमारा कानून विफल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ ही नहीं होगा, वो बहुत बड़े स्टार है, ऐसा कुछ ही नहीं होगा। मगर सलमान खान पूरे वर्ल्ड में फेमस एक्टर है, सुपर स्टार है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ धमकी दी जाती है, और वो 15-20 सालों से सिर्फ धमकियाँ दी जाती है उनको, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो कह रहे हैं एक बारी जो है सिक्योरिटी हटा दे तो अपनी जो चीज़ है उसको अंजाम दे देंगे। नहीं तो सेक्रेटरी हटा देंगे तो कोई भी आम आदमी को भी कोई भी मार सकता है, तो ऐसा सेक्रेटरी थोड़ी ना हटेगी। वो इतने बड़े कलाकार है, ऐसा थोड़ी ना कोई हटा देगा। घमंड नहीं है उनका, बिंग वुमेन का फाउंडेशन चलता है, गरीबों की मदद करते हैं। वहाँ पे कोई भी जाता है तो वो हर दिन 2-4 लोग का, कैंसर के पेशेंट लोग और हार्ट अटैक के पेशेंट लोग का इलाज करके देते हैं, और बहुत सामाजिक काम करते भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी है, वो काम भी अच्छा करते हैं। अगर वो माफ़ी मांगने का है तो वो बोल रहे हैं, जो बिश्नोई जी हैं वो बोल रहे हैं उनका कोई मंदिर है जो आस्था है, उससे हमको कोई दिक्कत, वहाँ जाके माफ़ी मांगे। अगर इंसान से गलती हो गया है तो आपके सामने बोल दिया सॉरी, बात खत्म। न्यायपालिका जब उसको कार्रवाई कर ही रहा है तो उसके ऊपर इतना फोर्स करना मुझे ठीक नहीं लगता है। अगर इंसान गलती कर दिया तो सॉरी ऑलरेडी है ही है। अगर आप बोलिएगा जो आप यहाँ आके मेरा पैर पकड़िए, ऐसे थोड़े होता है। वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपकी अदालत में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सही है ना, इससे कोई और नहीं करेगा। जिस तरीके से उन्होंने सड़क पर मजदूरों पर गाड़ियाँ चलाई थी। देखिए, अगर कोई हीरो या बहुत बड़े नेता कांड करते हैं तो दिखाई पड़ता है, उससे छोटा छोटा भी कांड करते हैं। अगर कोई विदेश से कोई जानवर को हिंदुस्तान में लाए, या उसके लिए बकरा या कुछ छोड़ दे, या कोई जानवर छोड़ दे, वो तो उसी श्रेणी में आता है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्यों? उनके पक्ष के हैं। अगर विदेश से कोई सामान आया और बकरी या कोई जानवर छोड़ दिया जाए उसको खाने के लिए, वो सही है। अगर गलती से किसी के ऊपर कोई चढ़ गया गाड़ी, या इंसान से द्वारा गलती हुआ, तो वो अगर इलाज कर ले, कोर्ट उसको दंड दे ही दिया, उसके बाद अगर आप हम पे दबाव बनाइएगा कि आप उस मंदिर में जाके वहाँ पे जाके और सॉरी बोलिए, तो थोड़ा सा डिस्टेंस हमको समझ में आता है। आप में इसमें कुछ ना कुछ आपका राजनीतिक छिपा हुआ है। राजनीति छुपा हुआ है। इस बीच जो है पंजाब की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जो है एक जेल में होने के बावजूद इंटरव्यू देते हैं और कह रहे हैं कि वहाँ बंद होने के बावजूद लगातार क्राइम कर रहे हैं, इस पर पंजाब पुलिस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जब जो गैंगस्टर है तो उसका सर्किल होता है। आप देखिए, एक तो कौन था जिसको जेल में ही हत्या हो गया था, जो जिस क्राइम में, अगर आप मीडिया हैं तो आपको बहुत सारे मीडिया से संपर्क होंगे। अब जो क्राइम में हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग का ग्रुप है, हम लोग अपना अपना ग्रुप, हर लोग का अपना अपना सर्किल होता है। उनका सर्किल अच्छा होगा, उनके सर्किल होंगे, उस हिसाब से वो कर लिए होंगे। जेल तो नॉर्मल चीज़ है, जेल में हर चीज़ होता है। नेताओं के लिए तो जेल बूझिए ये सुरक्षा का जगह है, बस यही है। वो गैंगस्टर को तो और सुरक्षा होगा। किसी की आस्था गलती से अगर हो रहा है, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। अगर जानबूझ के मैं आपका
आप आए और आपको धक्का मार दिया या आपकी कुछ चीज़ को मैं किसी को बदतमीजी, वो चीज़ होता है जानबूझ के। अगर वो गलती से कर दिया, जब कोर्ट भी हर चीज़ मान रहा है, वो गलती हुआ, उसका पनिशमेंट भी मिला, जेल में भी रहा, बहुत सी उसके साथ कार्रवाई हो, वो गलती है। तो आप जो उसको किसी मंदिर या आस्था पे बुला रहे हैं, इसके लिए तो कुछ आपका राजनीतिक है। तो देखिए इस वक्त जो है हम चांदनी चौक में मौजूद थे, जहां पर सलमान खान को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।